नहीं, आज भी होती हैं। आज भी भगवान यहाँ पर दिव्य लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं का कोई अनुभव कर लेता है, कोई दर्शन कर लेता है, क्योंकि करोड़ों हजारों लाखों लोग रोज आते हैं, पर इन हजारों लाखों में प्रभु जिनको अपना पात्र समझते होंगे उन्हें अपनी दिव्यता का दर्शन कराते हैं। आज भी ये सब चीजें हैं, कोई कहीं गई नहीं है। अब वो व्यक्ति भगवान के दर्शन करके और फिर वह अंत में भगवान के श्री चरणों में ही समा गया। फिर वो अब किसी और काम का नहीं। सच बताएं, जो एक बार भगवान को पा लेता है, ईश्वर को जो प्राप्त कर लेगा, फिर वो संसार के काम का रह नहीं जाएगा। क्या करेगा इस संसार में? क्या करेगा बताओ? क्या कहेगा, किससे कहेगा? इसलिए इस दिव्य लीला को कहते हैं रास लीला। ये कौन सी लीला है? जितनी गोपियां उतने कृष्ण, यही है रास, दिव्य लीला। भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया, कहा कि अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएं? इसी को कहते हैं महारास। इसी महारास में भगवान शंकर आए, नारद जी आए, हनुमान जी आए, जो भी आए, पर आए किस रूप में? गोपी के रूप में। हाँ, शंकर जी बोल रहे हैं पार्वती जी से, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, कोई न जाने मुझको। हे पार्वती, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन। ये रास है, दिव्य रास की लीला। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा शब्द शाम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हाँ, एक
दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बना दो मुझको कोई न जाने इस बात को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। कोई पुरुष न होगा उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, आने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। शंकर जी कह रहे हैं ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए। देखो जिस रास में शंकर जी जा रहे हो, हनुमान जी जा रहे हो, जिस रास में शंकर जी गोपी बनकर जा रहे हो, इस रास को लोग ना समझ पाए और बदनाम कर दिया, कह दिया कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला को आज की दुनिया ने किससे जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से। रास लीला क्या है ये समझने में आपको अभी और जन्म लग सकते हैं। भगवान की लीला सब समझ जाते तो सबना अपना कल्याण कर लेते। मैया भगवान की लीला सब नहीं समझ पाते। कौन समझेगा? वही
जिसको भगवान समझाना चाहें। यदि भगवान आपको समझाना ही ना चाहें, अब देख लो ना, राम जी ने बाली को मार दिया और बाली की पत्नी रोती हुई आई तारा कि आपने मेरे पति को मार दिया। तब भगवान बोले, तारा तुम क्यों रोती हो? जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा, क्यों रो रही हो? तुम्हारा पति, ये रहा तुम्हारा पति पड़ा हुआ है। तारा को समझाया तो 2 मिनट में समझ गई, और नहीं समझाना चाहा तो समझाने गए थे शांति दूत बनकर कृष्ण दुर्योधन को। सच बताएं, आप यदि समझ गए तो समझ लो कि प्रभु ने समझाना चाहा है, और आप नहीं समझे तो समझ लो प्रभु समझाना ही नहीं चाहते। एक बात बताएं, बहुत गहरी है पर क्या है, कुछ शास्त्रों की ज्ञान की बातें ऐसी हैं जिनको हम आपको बता तो दें, पर पता नहीं आप उस बात को सुनने समझने के पात्र हैं या नहीं। क्योंकि यदि हमने कुपात्र को ज्ञान दिया, उसको लायक तो है नहीं उस ज्ञान के, लेकिन यदि वो बात बताई तो कहीं वो उस बात का मिसयूज ना कर ले। हमारे सनातन में इसलिए कहा है कि जैसे परमाणु बम सब नहीं बना सकते, उसका नॉलेज ज्ञान सबको नहीं होना चाहिए, क्योंकि होगा तो वो मिसयूज कर सकते हैं। बोलो हाँ। आपको बम बनाना आता है? बम, टाइमर बम जो भी होता है, आता है आपको बनाना? नहीं आता, नहीं आता। क्यों? क्योंकि बम बनाने का ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के अधिकारी सब नहीं है, क्योंकि सब बम बनाने लग जाएंगे तब तो हो गया कल्याण। ऐसे ही कुछ लोग शास्त्रों के उस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। कहो तो मैं आपको वो ज्ञान बताऊं, आप अधिकारी हों तो हाथ उठा लो कि उस ज्ञान का मिसयूज नहीं करोगे। मैया, ओ पंचायती मैया, ए मैया, ए हरी मैया, बताऊं कि नहीं आपको? झोला नहीं छूट रहा मैया का, खिसक भी रही है वहीं तो झोला पकड़ के। बात सही है, चोर बहुत एक्टिव रहते हैं। सुनो, देखो भगवान ने इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, हम आपसे एक बात पहले कह दें कि अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। और सरेंडर करने के बाद जो भी कुछ हो रहा है वो अपनी ज्यादा खोपड़ी मत लगाओ, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये संसार तुम्हारे दिमाग से चल ही नहीं रहा है। क्योंकि ये संसार आपके दिमाग से, जब आपके पास दिमाग था ही नहीं तब भी ये संसार चल रहा था, और जब आपके पास दिमाग होगा ही नहीं तब भी ये संसार चलेगा। इसका मतलब है यहां दिमाग लगाने की जरूरत। इसलिए कहता हूं, अपना दिमाग पढ़ाई में लगाओ, अपना दिमाग समाज की सेवा में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, और अपना दिल भगवान के चरणों में लगा दो। और जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही अटल सत्य है। परेशान लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी में खुश नहीं है। मैं उदाहरण दे दूं, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण गए थे दुर्योधन को समझाने कि पांडवों को 5 गांव दे दो। बोलो हाँ। क्या दुर्योधन समझा था? दिया 5 गांव? नहीं दिया। अच्छा यदि वो भगवान कृष्ण की बात मान लेता तो महाभारत ना होता। अच्छा महाभारत हो
ये भगवान कृष्ण चाहते थे कि नहीं? उत्तर दो। हाँ, सच्चाई यही है कि भगवान खुद चाहते थे कि महाभारत हो। क्यों भगवान चाहेंगे? भगवान इसलिए चाहते थे कि दुर्योधन ना बड़ा पापी है। यदि आज हम इसे समझा देंगे तो ये महाभारत नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो फिर ये मरेगा कैसे? और जब तक नहीं मरेगा ये पाप करता रहेगा और द्रौपदियों के चीर हरण करता रहेगा। तो पापी को मारना तो है। तो समझाने गए दुर्योधन को कि 5 गांव दे दो, पर बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी कि वो समझा ही नहीं। सही है? ये बड़ी गूढ़ बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई घटना घट रही है, वो आप कर रहे हैं? उसके जिम्मेदार कौन है? क्यों भैया? आपके परिवार में, आपके जीवन में कुछ हुआ, अच्छा या बुरा, वो आपकी मर्जी से हो रहा है कि कोई और शक्ति काम कर रही है? क्यों दादाजी आप बताओ? है ना? कई बार आप चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। मतलब ये संसार अपने ही ढंग से चल रहा है। हमारा और आपका चाहा ये दास अनिरुद्ध यहां बैठकर आपको सुनाएगा, ये भी मेरी मर्जी नहीं है। मुझे यहां बैठ के आपकी सेवा के लिए नियुक्त भी भगवान ने ही किया है। वरना मैं तो अपने गांव में आराम से गाय चरा रहा था। पर गाय चराने वाले एक बालक को प्रभु ने अपने धाम वृंदावन बुलाया। मैं भी यहाँ का नहीं हूँ। ये दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव, हमारे गांव में, हम उस गांव से हैं जिस गांव में एक आलू को बीच से काट कर आधे आलू की सब्जी सवेरे बना ली जाती है और आधे आलू की साग शाम को बना करके, आलू की साग में पानी ही पानी होता है। हम उस गांव से हैं जिस गांव में एक आलू को काट के सवेरे आधे टमाटर, आधा टमाटर काटा तो आधे टमाटर की सब्जी या दाल में आज सवेरे भी डल गए और आधा टमाटर शाम को। उस गांव से हैं, इस परिवार से हैं हम। हमारा तो वृंदावन कभी हमने भी नहीं देखा था। 2006 हम तो गाय चराते थे अपना गांव में, खेतों में जा जाके। अचानक मेरे मन में भाव आया कि मैं वृंदावन जाऊं। बस मैंने पिताजी से कहा कि मुझे वृंदावन में जाके पढ़ना है। 2006 17 जुलाई का टाइम आया। 16 जुलाई को हम लोग गांव से ट्रेन में बैठे और 17 तारीख को सवेरे वृंदावन आए पहली बार, 17 जुलाई 2006। और यहाँ आए पहली बार हमने ये वृंदावन को 2006 में देखा। फिर यहाँ आकर हम पढ़े और पढ़ने के बाद हम यहाँ से चले गए। 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 चले गए हम बाहर। लेकिन देखो, भगवान को इस दास अनिरुद्ध से ये सारा काम कराना था। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि वृद्ध माओं की सेवा इस शरीर से प्रभु कराएंगे, अखंड रसोई की सेवा भगवान इस शरीर से कराएंगे, कभी सोचा भी नहीं। लेकिन देखो, मैं और आप कुछ नहीं करते, भगवान ही अपना काम मेरे और आपसे करवा लेते हैं। हम कितना भी कुछ सोचें, पर भगवान वही करवाते हैं जो उन्हें करवाना होता है। इसलिए कहता हूं
2018 में ये दास जगन्नाथपुरी चला गया और जगन्नाथ भगवान से ये दास ने कहा, प्रभु मेरा बचपन का एक सपना है कि मैं संतों को भोजन कराऊं, एक अन्न क्षेत्र खोलना है मुझे जहां कोई भी। अच्छा, पहले मेरा विचार ये था कि मैं अपने गांव में जब रहता तो मेरे गांव में जब कोई संत आते तो मैं संतों को भोजन कराने अपने घर बुला के ले आया करता था, संतों को घर में भोजन कराता और संत जब भोजन करते तो मैं देखता, मुझे बड़ा अच्छा लगता। तभी मैंने मन में संकल्प सोचा, भाव रखा कि प्रभु बड़ा होऊंगा तो संतों की सेवा के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाऊंगा। ये तब कहा था जब बचपन छोटा सा था मैं, और देखो प्रभु ने वो संकल्प इस शरीर से पूरा कराया और वृंदावन में ऐसा अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल जी का चल रहा है जहां दिन भर भक्तों को संतों को भोजन मिलता है। 30,000 लोग यहाँ निःशुल्क पर डे भोजन करते हैं। तो ये काम बताइए क्या मेरे और आपके करने से होगा कि कोई भगवान की शक्ति ही कृपा करके ना हो रहा है? इसलिए आपसे मैं ये पूरी बात इसलिए कहता हूं कि ज्यादा दिमाग ना लगाया करो, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। फिर जैसे जैसे प्रभु बुद्धि देते जाएं, शक्ति सामर्थ्य देते जाएं, भगवान की आज्ञा मानकर वो काम करते चलिएगा, है ना? क्योंकि आप अपने से कितना भी चाहोगे कुछ होगा नहीं, पर भगवान चाहेंगे तो पल भर में हो जाएगा। सही है भैया, गलत है? इसलिए कहता हूं ज्यादा अपना दिमाग खर्च ना करो। तुमसे ज्यादा दिमाग तुम्हें बनाने वाले के पास ऑलरेडी है, नहीं है? तुम्हारे पास कितना सा दिमाग है? सोचो, हमारा किसी का एक आंख खराब हो जाए तो एक आंख आज तक किसी वैज्ञानिक ने आंख का आविष्कार नहीं किया, इसकी निकाल कर इसके में डालना ही पड़ेगा। आज तक किसी डॉक्टर ने किडनी का निर्माण नहीं किया, इसकी निकाल कर ही डालना पड़ेगा, है ना? तो जिसने परमात्मा ने तुम्हारी सारा सिस्टम वैज्ञानिकों का एक आंख, अरे वैज्ञानिकों ने आज तक ब्लड नहीं बनाया, खून। बताइए आज तक खून का आविष्कार हुआ? रक्त का। भाई खून चढ़ता है तो इसका लेकर ही तो चढ़ता है, उसका लेकर ही तो चढ़ता है। कोई वैज्ञानिक ने तो आविष्कार नहीं किया कि भाई साहब मैंने खून बना दिया। क्यों भैया? इसका मतलब है कि शरीर का कोई भी हिस्सा तुमसे आज तक बना नहीं। बना हो तो बताओ। हाँ, तुमने मेडिकल साइंस को डेवलप किया, तरीके से इलाज किया, अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने तुम्हें कुछ शक्ति दे दी करने की। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, जो तुम कर पाए वो भी भगवान की मर्जी से ही कर पाए। आप ये मत समझ लेना कि आपने चाहा और हो गया, नहीं। अब हनुमान जी जा रहे थे पहाड़ को लेकर के, संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को बचाना है ना। सुखैन वैद्य ने कहा है संजीवनी लाओगे तो बचेंगे लक्ष्मण, नहीं तो चले जाएंगे। हनुमान जी चले पहाड़ लेकर, अयोध्या के पास पहुंचे तो भरत जी ने बाण मार दिया, और जब बाण मारा तो हनुमान जी गिर गए। भरत जी का बाण हनुमान जी को लगा और हनुमान जी बेहोश होकर, मूर्छित होकर गिर पड़े। और जब गिरे, होश आया, कहा मुझे जल्दी जाना है। भरत जी बोले भाई तुम कौन हो, तुम्हारे मुंह से राम राम क्यों निकल रहा है? हनुमान जी ने कहा मेरा नाम हनुमान है, प्रभु राम के भैया पर संकट है, ये पहाड़ लेकर जाना है, संजीवनी बूटी है, वैद्य पहचान लेंगे, इसलिए मैं पूरा पहाड़ लेकर जा रहा हूं, पर मैं तो लेट हो गया। अब भरत जी बोले चिंता ना करो, मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें समय पर पहुंचा देता हूं।
हनुमान जी को ऐसा लगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बताओ, सच बताओ कि हनुमान जी यदि संजीवनी बूटी लेने ना जाते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। भैया आप बताओ, यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर ना जाते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं? जोर से। नहीं मरते। कौन लाता फिर? हाँ, लक्ष्मण जी नहीं मरते। हनुमान जी ना लाते तो प्रभु किसी और से ये काम करवा लेते। भगवान का काम भगवान ही कर लेते हैं। हाँ, भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भक्तों से कराते हैं ताकि भक्तों का भी यश बढ़े, वरना प्रभु का काम कोई भी कर ले। आपको ताकत देते तो आप कर लेते। भगवान अपना हाथ यदि आपके सिर पर रख दें, समझो ना, भगवान यदि आपके सिर पे अपना हाथ रख दें तो आप ब्रह्मा जी से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इतनी देर में एक चुटकी को बजने में जितना टाइम लगता है, इतनी देर में आप ब्रह्मा से अधिक ताकतवर हो सकते हैं यदि भगवान अपनी करुणा का हाथ आप पर रख दें तो। इसलिए मैं ये कैसे कहूं कि मैं करता हूं, आप कैसे कह देते हो कि आप करते हैं? आपके मेरे द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, अंगद जी के द्वारा, जामवंत जी के द्वारा भगवान अपना काम ही इनसे कराते रहते हैं। ये पूरा संसार किसकी मर्जी से चल रहा है? हाँ, आपके घर में आपकी पत्नी जैसी है, पति जैसा है, पुत्र जैसा है, आपके घर का माहौल जैसा है, वो आपकी मर्जी नहीं है। बस आप एक काम कर सकते हो तो कर लेना, हर परिस्थिति में चुप रह के अपना काम करो, बस इतना कर लो आप, क्योंकि बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी पत्नी को कितना भी समझाओ, बताए ना हमने कि भगवान शिव अपनी पत्नी को समझा समझा के परेशान हो गए, पर माता सती मानी नहीं और राम की परीक्षा लेने चली गईं और फेल होकर के आ गईं। जब शिव के समझाने से माता सती नहीं समझी तो फिर आपके समझाने से भला कौन समझेगा? कोई समझ गया तो समझ लेना कि प्रभु समझाना चाहते हैं, और कोई नहीं समझा तो समझना कि प्रभु समझाना ही नहीं। इसलिए अब वो ईश्वर का खेल है, आप चुप रहो। समझा लिया ना आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को, नहीं समझ रहे, अब तुम चुप रहो, तुम भगवान का ध्यान करो। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ये खेल ईश्वर का है, वो खेलना चाहते हैं ऐसे। इसलिए कहता हूं, व्यर्थ में लोग टेंशन लेते हैं। एक भाई साहब कह रहे थे, महाराज जी हमारी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, शादी की बड़ी चिंता है। हमने कहा कि भाई, शादी जिस परमात्मा ने तुम्हारी बेटी को बनाया है, जिसने तुम्हारी बेटी को आंखें दी हैं, जिसने तुम्हारी बेटी को पांव दिए हैं, जिसने तुम्हारी बेटी के अंदर गर्भाशय सेट किया है, क्या वो परमात्मा उसके लिए वर बनाना भूल गया होगा? हैं? जिस परमात्मा ने तुम्हारी बेटी के पांव का एक छिंगली बनाना भी नहीं भूला, प्रॉपर उसने पांव की छोटी उंगली बनाई है। क्यों भैया, आपकी बेटी के पांव में वो छोटी वाली उंगली है कि नहीं है ना? तो जिस परमात्मा ने छोटी सी उंगली ना भुलाया, वो लड़की के लिए दुल्हा बनाना भूल गया होगा क्या? बस सही समय का इंतजार करो, तुम अपना कार्य करते रहना, तुम अपनी खोज जारी रखना, पर टेंशन लेकर नहीं, विश्वास करके कि प्रभु ये बेटी आपकी है।
और इसके लिए जो आपको योग्य लड़का लगे आप करिएगा। आप व्यर्थ का काहे सोच रहे हो? आपके सोचने से होगा क्या? एक सज्जन बोले, गुरुजी बड़ी चिंता है। क्यों? बोले हमारा घर नहीं है, भगवान से एक प्रार्थना है कि भगवान मेरा एक घर बन जाए। सब कुछ दिया है मालिक ने, परमात्मा ने, एक घर, बड़ी चिंता है, नींद नहीं आती। हमने कहा भाई तुमने चिंता क्यों करनी है? क्या चिंता करने से घर बन जाएगा? क्या चिंता करने से बेटी का ब्याह हो जाएगा? नहीं, चिंता त्यागो और प्रभु का चिंतन करो, काम करो, मन लगा के अपना कर्म और चिंतन करो। बेटी का ब्याह का चिंता नहीं, चिंतन प्रभु का, अपना कर्म करो और घर बन जाएगा। मन लगा के काम करो, 2 पैसे ज्यादा कमाओ, 2 पैसे बचाओ, खर्चे कम करो, पैसे सही जगह लगाओ, ज्यादा कमाओ। और ऐसा करो, तुम घर बनाना चाहते हो ना, जिन्हें घर चाहिए, एक बात बताएं, जब आप किसी का घर बनाते हैं तो आपको अपने लिए घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी का घर बनाइए, भगवान आपका घर बना करके आपको देंगे। आप ऐसा करिए। अब आप कहो गुरुजी हम किसी का, अपना तो घर बना नहीं पा रहे हैं, हम क्या किसी का घर बनाएंगे? आओ हम आपको दूसरों का घर बनाने का तरीका बताते हैं। सुनो, आप ऐसा करना, एक घड़ा खरीदना, 100 रुपए का घड़ा, 50 रुपए का, और घड़े में टेढ़ा सा करके घड़े को एक पेड़ पर बांध देना, टेढ़ा करके एक छोटा सा छेद कर देना नीचे, और पेड़ पे बांध देना कहीं मजबूती से। फिर आप देखेंगे 1 महीने बाद उस घड़े में चिड़िया अपना घर बना लेगी। पेड़ पर जब आप घड़ा लटका दोगे तो चिड़िया उस घड़े में क्या बना लेगी? अपना, क्यों बना लेगी कि नहीं? घड़े को थोड़ा टेढ़ा करके ताकि पानी ना भरे उसमें, और पानी भरे भी तो एक छेद छोटा सा नीचे कर देना। और फिर आप देखेंगे 1 महीने बाद चिड़िया उस घड़े के अंदर अपना घोंसला, तो आपने किसका घर बना दिया? जब आप चिड़िया का घर बना दोगे तो विधाता भी आपके घर की व्यवस्था कर देंगे। जो किसी का घर बनाता है उसका घर बनता है, जो किसी का घर उजाड़ता है उसका घर भी उजड़ जाता है।